नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक विद जय में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लॉयड्स इंटरप्राइजेज के रिगार्डिंग, जिसे हम लोग पहले श्री ग्लोबल ट्रेडफिन के नाम से जाना करते थे और इनका नया नाम चेंज होकर के लॉयड्स इंटरप्राइजेज हो चुका है। इन्होंने अपने जून क्वार्टर के रिजल्ट को रिलीज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जून क्वार्टर के रिजल्ट को शॉर्ट में देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा आया है और आगे हम लोगों को अब क्या करने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, इस कंपनी के द्वारा कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन दोनों डेटा को रिलीज किया गया है, लेकिन हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड को ही पिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे जो डेटा लगे हुए हैं ये इस कंपनी के कंसोलिडेटेड हैं और ये जो फिगर है ये इन लाख में प्रेजेंट हो रहे हैं, लेकिन इसे हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, इस कंपनी के द्वारा जो टोटल इनकम पोस्ट किया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और अदर इनकम से वो 326 करोड़ 73 लाख 53 हजार का, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो टोटल इनकम था वो 382 करोड़ 44 लाख 6 हजार का था, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में इन्होंने जो अपना टोटल इनकम पोस्ट किया था वो 159 करोड़ 25 लाख 68 हजार का इन्होंने अपना टोटल इनकम पोस्ट किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंपेरिजन करते हैं पिछले मार्च क्वार्टर से तो यहाँ पे इनके इनकम में गिरावट दर्ज होते हुए दिखी है, लेकिन वहीं पे अगर आप कंपेरिजन करते हैं पिछले ईयर जून क्वार्टर से तो इनका जो इनकम है उसमें शानदार इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि इस कंपनी ने जो इस बार इनकम जनरेट किया है उसमें अदर इनकम इनका पिछले क्वार्टर में ज़्यादा था। पिछले क्वार्टर में इस कंपनी के द्वारा जो अदर इनकम पोस्ट किया गया है वो 48 करोड़ 73 लाख का किया गया है। इट मीन्स करीब करीब 49 करोड़ का ये कंपनी अपना अदर इनकम पोस्ट किया है। इसी का परिणाम है कि यहाँ पे आपको इनका जो इनकम है वो यहाँ डिक्रीज होते हुए दिख रही है, जबकि इस क्वार्टर में केवल और केवल 3 करोड़ 55 लाख का इन्होंने अपना अदर इनकम पोस्ट किया है। इट मीन्स इनका जो कोर बिजनेस है अभी भी कंपनी का स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यही जो 49 करोड़ का अदर इनकम है यही इनके नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट करेगा। इट मीन्स इनका जो नेट प्रॉफिट है वो आपको कम होते हुए इस क्वार्टर में दिखेगा। वहीं पे अगर एक्सपेंस की बात करेंगे तो 305 करोड़ 11 लाख का इन्होंने अपना एक्सपेंस इस क्वार्टर में पोस्ट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 323 करोड़ 33 लाख का इन्होंने अपना एक्सपेंस पोस्ट किया था, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में 142 करोड़ 3 लाख का इन्होंने अपना टोटल एक्सपेंस पोस्ट किया था। वहीं पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो इस कंपनी ने जो अपना नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में पोस्ट किया है वो 16 करोड़ 93 लाख का इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 45 करोड़ 65 लाख का इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो केवल और केवल 15 करोड़ 3 लाख का था। फ्रेंड्स, अगर आप कंपेरिजन करते हैं पिछले मार्च क्वार्टर से तो यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट दर्ज होते हुए दिख रही है, लेकिन वहीं पे अगर पिछले ईयर जून क्वार्टर से तुलना करेंगे तो इनका जो नेट प्रॉफिट है उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट आपको पिछले मार्च क्वार्टर से ज़्यादा डिक्रीज होते हुए दिख रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसमें 50 करोड़ का जो इनका अदर इनकम है वो ऐड हुआ है, इसी वजह से इनका जो इनकम है यहाँ ज़्यादा गिरते हुए दिख रही है। लेकिन अगर इस डेटा को अगर बारीकी से देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इनका क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस डेटा को माइनिंग करेंगे तो आपको यही लगेगा कि इनका जो रिजल्ट है वो पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट प्रेजेंट किया गया है सेम इस क्वार्टर में रिजल्ट रिलीज किए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ इनके जो अदर इनकम है वो 50 करोड़ का ऐड कर दिया गया था पिछले क्वार्टर में, जिस वजह से इस क्वार्टर में आपको इनकम गिरते हुए दिख रहा है। अगर आप अदर इनकम को माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली सेम डेटा आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, स्टॉक को होल्ड करें, डेफिनेटली ये हमारे टारगेट को हिट करेगा। आपको घबरा के सेल करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि जो लोग इस डेटा को निगेटिव देखेंगे वो अपना स्टेक सेल करने की अवश्य कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों को इसमें सेल करने की आवश्यकता नहीं है। स्टॉक में बने रहें और घबरा के स्टॉक को सेल करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे टारगेट को डेफिनेटली हिट करने वाली है फ्रेंड्स।